100 करोड़ से अधिक के फर्जी जीएसटी इनवॉइस सिंडिकेट का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। बरेली से खबर है, जहां जीएसटी, एसआईटी और कैंट पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी जीएसटी इनवॉइस सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फर्जी फर्मों के जरिए बोंगस इनपुट टैक्स क्रेडिट और करोड़ों की वित्तीय हेराफेरी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए कई फर्जी फर्में तैयार करते थे और बिना किसी वास्तविक माल के आपूर्ति के फर्जी बिल काट कर जीएसटी में धोखाधड़ी करते थे। जांच में विभिन्न खातों के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की बात सामने आई है। फरदान हाशमी, कहाँ के रहने वाले हो? गड़ैया। आपने किस तरह से आईडी बेची? क्या बनाई थी आईडी? क्या बना? ना आईडी बनाई थी ना बेची है। मेरे पास एक दोस्त लोग आए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि अपने डॉक्यूमेंट दे दो, 50,000 रुपए का लोन वगैरह करा देंगे। वो उन्होंने लोन कराया तो नहीं, लेकिन उसके बदले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया, अकाउंट खुलवा लिया, सब कुछ करा लिया। उसके बाद मेरे आईडी का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। अब वो जो मास्टरमाइंड है वो भी पकड़े गए हैं, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। उससे पहले भी कभी? उसमें एक सागर अग्रवाल है और शिवम है और एक दो और विनीत वगैरह हैं। तो पहले जानती थी लोगों को? बाद में एक को जानता था, विनीत को पहले से, लेकिन और किसी को नहीं जानता था पहले से। किस तरीके से? दोस्त है सर बचपन का। अब ये तो सर जो लोग ठगते हैं उनको पता होगा, बाकी वो फर्में वगैरह बनाते हैं, उसकी आईटीसी पास करते हैं एक दूसरे को आपस में। बड़ी बड़ी फर्में उसमें इंक्लूड है, जैसे सोपटीज, इंटरवर्टेक और नरेंद्र देव रेलवे, बड़ी बड़ी फर्में हैं उसमें। वो लोग बिल विल कटवाते हैं, पैसों को ट्रांसफर करते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का एक दिन में ट्रांसफर करते हैं। 50,000 आपने दिए? 50,000 मैं क्यों दूंगा? 50,000 मेरे को ऑफर किया था उन्होंने लोन करने के पर्पज से। उन्होंने लोन भी नहीं कराया, आईडी भी इस्तेमाल कर ली मेरी। मुझे बाद में पता चला 2-3 महीने बाद कि मेरी आईडी इस्तेमाल हुई, जब नोटिस आया मेरे घर पे। तो आपके सब बीचों को पैसा उसे दिया आपके लिए? नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं मेरा। अच्छा, ऑफिस कहाँ पे चला? ऑफिस चलाते थे ये लोग, 3-4 लोगों ने मिलकर ऑफिस खोला था, ये डीएम कंपाउंड के सामने। किस नाम से? ग्लोबल करके कुछ खोला था शायद। और भी सर ऑफिस हैं, बहुत सारे ऑफिस है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कहाँ कहाँ खोल रखे हैं इन लोगों ने। उस ऑफिस में तुम क्या करते थे? उस ऑफिस में से सर मेरे को दिया था उन्होंने कि तुम्हें 20,000 महीना देंगे, लेकिन तुम्हें बिल काटना है। और उसके साथ एक अनुज अग्रवाल को भी रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन उसने सर 15-20 दिन उन्होंने भी काम किया, इतना ही टाइम मैंने काम किया। फिर ऑफिस में कुछ चोरी वगैरह केस हो गया तो बंद हो गया ऑफिस। ऑफिस बंद हो गया? हाँ। पैसे मिले आपको? तुमने? पैसा नहीं मिला सर। एक बार उन्होंने 20,000 रुपए दिए, 22,000 रुपए दिए, उसके बाद से कोई पैसा नहीं दिया मुझे। बाकी थोड़ा बहुत देते रहते थे कमीशन के तौर पे, वो मिलता रहता था। शुरू किया? क्या करा? कोई शुरू नहीं किया सर, उसके बाद तो बंद हो गया सब। तो भाग कहाँ गए थे? नेपाल भेज दिया था मुझे इन लोगों ने, बोले यहाँ पे पकड़े जाओगे तुम, नेपाल चले जाओ, तुम्हारा केस निपटा देंगे। नेपाल किस कहाँ रहते थे? नेपाल सर एक किराए पे रहता था, होटल पे कैसे रह लेंगे। आईडी मुझे वहीं से इन लोगों ने प्रोवाइड कराई थी कि इस आईडी से तुम्हें घर मिल जाएगा। और एक बंदा दिया था कि इस बंदे, एक आसिफ है, उसने बंदा दिया था मुझे, उन्होंने कहा था कि बंदे के साथ मिल लो, तुम्हें रहने सहने का सारा इंतजाम करा दूंगा। कितने साल तक? 2 साल लगभग उन्होंने वहीं रखा मुझे। कितने रुपए दिए थे? वो तो कभी 20,000 कभी 10,000 अकॉर्डिंग टू जरूरत भेजते रहते थे। हाई स्कूल पास। इतना शातिर दिमाग कहाँ से आया? इतना शातिर दिमाग होता तो ऐसे अपने नाम पे कौन करके बैठता? आप कर लोगे अपने शातिर दिमाग से? बताओ अपने नाम पे। अब सर बताने को तो कोई भी कुछ भी बता सकता है। आप चेक करो ना कौन मास्टरमाइंड है। जिसके पास पैसा आएगा वही मास्टरमाइंड है। पछतावा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? किसको नहीं होता पछतावा? आप बताओ। एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जीएसटी विभाग द्वारा थाना किला में, मुकदमा प्रसंग 435/25, जिसमें अपराधियों द्वारा अशिक्षित फर्मों का प्रयोग करते हुए फर्जी आईटीसी क्रिएट कर उसको पास ऑन करके लाभार्थी फर्मों द्वारा आईटीसी का क्लेम जो है प्राप्त कर लिया गया था, जिससे जीएसटी विभाग को 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य का नुकसान हुआ था। इस अभियोग में पूर्व में 2 अभियुक्त जो अपराध में शामिल थे उनको जेल भेजा जा चुका था। आज इस प्रकरण में जो अस्तित्व फर्म का मेन ऑपरेटर है हाशमी और उसके सहयोगी फरजान हाशमी और उसके सहयोगी, उन लोग को गिरफ्तार करा गया है। कुल आज 5 अपराधियों को पकड़ा गया है जो अस्तित्व फर्म को क्रिएट करते थे, उनको ऑपरेट करते थे और लाभार्थी फर्मों से पैसे प्राप्त करके अलग अलग मूल अकाउंट्स में पैसा मंगाकर उनको विड्रॉ करके आपस में अपना हिस्सा बांटकर वापस लाभार्थी फर्मों को पैसा वापस कर देते थे। इसमें अब तक इस गैंग द्वारा करीब 8 अस्तित्व फर्मों का प्रयोग करा गया और जो इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसके अनुसार इनके द्वारा वर्ष 2024-25 और 23-24 में 80 करोड़ से ऊपर की रकम जो है
कैश विड्रॉ करके लाभार्थी फर्मों को वापस करी गई थी। इस पर्टिकुलर अपराध में जो फर्म का ऑपरेटर है फरजान हाशमी और उसके सहयोगी, इनके द्वारा स्वयं फर्म क्रिएट करी गई थी और इसमें जो पूरे गैंग को संचालित करने वाला व्यक्ति है वो सागर नाम का व्यक्ति है, जो कई सारी फर्मों का अकाउंटेंट का काम भी करता था और उसके द्वारा ही अस्तित्वहीन फर्मों से आईटीसी क्रिएट कराकर उनको विभिन्न फर्मों को करोड़ों रुपए की आईटीसी पास ऑन करी जाती थी। अभी ये जो पर्टिकुलर जो ऑफेंस है वो किला थाने में पंजीकृत हुआ था। इनके द्वारा और भी कई सारी फर्में थी। ये जो पर्टिकुलर फर्म है वो एफएस ट्रेडर्स नाम की है, लेकिन इनके द्वारा आर्ट लाइफ, हुदा, माँ और मीना करके और इस तरह से करीब 7-8 फर्में जो है, 80 फर्में उस पर्टिकुलर पीरियड में प्रयोग करी गई थी, जो इनके स्वयं के नाम पे थी या फिर इनके किसी सहयोगी के नाम पे थी, उनका इस्तेमाल करा गया। इस अभियोग से पहले आईटीसी का कोई मुकदमा इनके ऊपर जो है पंजीकृत होने की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है, लेकिन इसमें जो फर्म का ऑपरेटर था, जब जीएसटी विभाग द्वारा इस अस्तित्वहीन फर्म एफएस ट्रेडर्स को जो है कैंसिल करा गया और उसके बाद अपनी जांच करेगी, तो जो फर्म का ऑपरेटर था फरजान हाशमी, वो यहाँ से भाग गया था और काफी समय से लगभग 2 वर्ष से नेपाल में छुपकर रह रहा था। इनसे अपराध में प्रयोग लैपटॉप है, जिसमें करीब 100 से ऊपर अस्तित्वहीन फर्में की आईडी जिसके द्वारा तैयार करी गई हैं, जिनका प्रयोग अपराध में किया जा रहा था, वो है। प्लस अलग एक लैपटॉप चार्जर भी है और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। नहीं, अभी कैश इसमें से जो उसके पास नेपाली करेंसी थी और कुछ भारतीय मुद्रा वो बरामद हुई है। और चूंकि इसमें जो ट्रांजैक्शंस जो हुए थे वो वर्ष 2024 में हुए थे, तो पैसा जो था इनके द्वारा आपस में उसी समय बांट किया गया था। विभिन्न मूल अकाउंट्स का भी इनमें प्रयोग करा गया था, जिनसे अलग अलग जिसके संबंध में अलग अलग अभियुक्तों का जो है नाम प्रकाश में आया है। नेपाल के अलावा और भी देशों में ये पर्टिकुलरली फरजान ये नेपाल गया हुआ था, बाकी सब जो इसके अन्य सहयोगी 4 सहयोगी पकड़े गए वो यही बरेली में मौजूद थे।